ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे केतु देव के सटीक उपाय कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय केवल गोचर से संबंधित है। गोचर का मतलब होता है भ्रमण करना। आपको पता है कि सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और नक्षत्र जो है वो स्थिर रहते हैं, जो बहुत स्लो मूवमेंट होता है उनका, लेकिन उसका पृथ्वी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कहा गया है जो जो गति नहीं करता है वही नक्षत्र है, यानी जो स्थिर है वही नक्षत्र है। तो नक्षत्र स्थिर रहते हैं, लेकिन नक्षत्रों के ऊपर से ग्रह भ्रमण करते हैं। तो केतु देव भ्रमण करते करते सिंह राशि में पहुंच चुके हैं कुछ महीनों पहले, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु देव का गोचर हो रहा है, यानी केतु देव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर है। तो निश्चित तौर पर केतु देव पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव पड़ेगा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर केतु देव का प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों, सिंह राशि में 2.25 नक्षत्र हैं। मघा नक्षत्र भी है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक चरण भी है। तो इस तरह से 2.25 नक्षत्रों पर केतु देव का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो संपूर्ण सिंह राशि में ही मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा असर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर पड़ेगा। अब जिन जातकों के ग्रह सिंह राशि में बैठे हुए हैं, तो कौन से ग्रह सिंह राशि में बैठे हुए हैं, उस हिसाब से उस जातक को वैसी समस्याएं आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि केतु देव का एक मूल स्वभाव है डिटैचमेंट करना, यानी तोड़ना या काटना, अलग करना। ये केतु देव का मूल स्वभाव है। और केतु देव, राहु देव अपना मूल स्वभाव कभी भी नहीं बदलते हैं। न केवल केतु देव या राहु देव, बल्कि कोई भी ग्रह अपना मूल स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है। आप अपने परिवार में देख सकते हैं कि आपके परिवार में कोई भी सदस्य है, वो अपनी प्रकृति को बदलना नहीं चाहता है, अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहता है। तो जब 50, 60, 70 साल की उम्र के व्यक्ति अपना स्वभाव बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो करोड़ों साल की उम्र वाले ग्रह नक्षत्र अपना मूल स्वभाव कैसे बदल सकते हैं? तो केतु देव भी अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे और चीजों को डिटैच करेंगे। अब सिंह राशि में और खास तौर पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं, उनसे संबंधित दिक्कतें आपके जीवन में आ सकती हैं। यदि कुंडली में सूर्य देव वहां पर बैठे हुए हैं, तो अब केतु और सूर्य की वहां पर युति हो गई, यानी संबंध हो गया। गोचर में ही सही, लेकिन संबंध बन गया। तो कहीं ना कहीं नेम फेम मिलने में दिक्कत आ सकती है, इम्यूनिटी से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों के कारक सूर्य देव हैं। चंद्रदेव है तो माता के साथ दिक्कत आ सकती है, आपका मन अशांत हो सकता है, मानसिक समस्याएं आ सकती हैं। मंगल देव है तो मसल्स से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, दुर्घटना लग सकती है, चोट लग सकती है, और शरीर में टांके लगने का योग बन गया है, इंजेक्शन लगने का योग बन गया है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। बुध वहां पर है तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन विचलित रहेगा, यानी दिमाग विचलित रहेगा। किसी भी एक चीज में आप टिकेंगे नहीं, बार बार दिमाग आपका बदलेगा। इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। नस नाड़ियों से संबंधित कोई समस्या आ सकती है, आपको सर्दी जुकाम या स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यदि वहां पर बृहस्पति देव यानी गुरु है, तो केतु गुरु को अपना गुरु मानते हैं, यानी बृहस्पति देव को अपना गुरु मानते हैं, और बृहस्पति देव को केतु को अपना चेला मानते हैं। लेकिन फिर भी मूल स्वभाव केतु यहां पर भी नहीं छोड़ेंगे। तो आपको लगेगा कि आपका काम होने ही वाला है, लेकिन आपका काम अटक जाएगा और सबसे आखिर में होगा। ये गुरु और केतु की युति में अक्सर ऐसा हो जाता है। आपका यदि कोई चेला है, आपका कोई शिष्य है, तो वो आपको धोखा दे सकता है। ये भी गुरु केतु में हो जाता है। धोखा देने का मतलब आपसे आगे निकलने का प्रयास आपका चेला कर सकता है, ये एक अच्छी बात भी है। लेकिन दोस्तों, शुक्र यदि वहां पर है, तो शुक्र क्या है? लग्जरी के कारक हैं। शुक्र हमारे दाम्पत्य जीवन के कारक हैं। तो इन सारी चीजों में भी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि शुक्र और केतु जब भी मिलते हैं तो कुंडली में एक बहुत खराब योग पैदा हो जाता है। वो योग है दरिद्र योग।
तो लग्जरी का नुकसान या प्रॉपर्टी बिकना, भवन बिकना, वाहन बिकना, या फिर प्रॉपर्टी गुमना, वाहन चोरी हो जाना, सोने का नुकसान होना, पैसे कहीं खो जाना, गुम जाना, चोरी हो जाना, ऐसी चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। या आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है, पत्नी के साथ अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब दोस्तों, यदि शनिदेव वहां पर बैठे हुए हैं और खास तौर पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो आपको आपके कर्म क्षेत्र में दिक्कतें आएंगी। आपको आपकी नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं, व्यापार में समस्याएं आ सकती हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में दिक्कत आ सकती है, जॉब छूट सकती है, बदल सकती है, व्यापार चलता हुआ व्यापार रुक सकता है और मन में यह भी आ सकता है कि मुझे व्यापार बदल लेना चाहिए। इस तरह की स्थिति भी पैदा हो सकती है। अब दोस्तों, राहु देव यदि वहां पर है तो क्या होगा? तो केतु और राहु अति मित्र माने जाते हैं। आपको ये जानकारी शायद बहुत रेयर मिलेगी, राहु और केतु आपस में अति मित्र हैं। तो यहां पर केतु देव डिटैच नहीं करेंगे, यहां पर केतु देव आपको फायदा भी देंगे। तो जो लोग विदेश के कामों से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन चीजों से जुड़े हुए हैं, एआई बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे चीजों से जुड़े हुए हैं, या कोई भी नया काम करना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा है उन लोगों के लिए जिनका राहु सिंह राशि में है और केतु देव वहां पर पूर्वा फाल्गुनी में गोचर कर रहे हैं। तो यदि पूर्वा फाल्गुनी में राहु है तो आप कुछ छोटे से उपाय करके नया काम शुरू कर सकते हैं, आपको फायदा जरूर मिलेगा। यदि केतु वहां पर बैठे हुए हैं और केतु का ही गोचर है तो भी चीजें बहुत ज्यादा खराब नहीं होंगी, लेकिन कुछ मूल स्वभाव है। तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अध्यात्म की तरफ इस समय चला जाएगा, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करेगा, उसको अकेला रहना इस समय पसंद होगा, यानी वो आइसोलेट हो सकता है और सब कुछ होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस कर सकता है। ये चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उपाय भी बता देता हूं हर ग्रह के। यदि सूर्यदेव आपके सिंह राशि में है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, वैसे तो वो सिंह राशि में किसी भी नक्षत्र में है तो भी आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। तो यदि केतु देव सिंह राशि में है और सूर्य वहां पर आपके बैठे हुए हैं, तो आपको कुत्तों को कुत्तों वाली बिस्किट ही खिलानी चाहिए। यानी मेडिकल स्टोर्स में जो पर्टिकुलर कुत्तों की बिस्किट आती है वो आप कुत्तों को खिलाइए, या नमकीन बिस्किट्स भी आप कुत्तों को खिला सकते हैं। इसी तरह से चंद्रदेव यदि वहां पर है तो आपको कुत्तों को प्रतिदिन दूध जरूर पिलाना चाहिए, और यदि आप दूध में ब्रेड डाल के कुत्तों को खिलाते हैं तो ये बहुत ज्यादा कारगर उपाय होगा। दोस्तों, यदि मंगल देव वहां पर बैठे हुए हैं और केतु देव का गोचर मंगल देव के ऊपर से है, यानी मंगल देव सिंह राशि में है और वहां पर केतु देव का गोचर हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दिव्यांगों को मीठा बांटना चाहिए। मोतीचूर के लड्डू या जलेबियां दिव्यांगों को खिलाइए। जिनके भी शरीर के अंग नहीं है या ऐसी संस्थाएं जहां पर ऐसे लोगों की सेवा होती है, वहां पर आप डोनेशन भी कर सकते हैं पैसे का। लेकिन यदि आप दिव्यांगों को खुद मीठा लेके खिलाएंगे तो ये उपाय 100% कारगर होगा। इसी तरह से बुध यदि वहां पर बैठे हुए हैं तो आपको दिव्यांगों को हरे फल खिलाने हैं। हरे फल वो कुछ भी हो सकता है, नाशपाती हो सकती है, पपीता हो सकता है, तरबूज हो सकता है, इस तरह के फल आपको दिव्यांगों को खिलाना है। इसी तरह से यदि वहां पर बृहस्पति देव बैठे हुए हैं यानी गुरु बैठे हुए हैं, तो आपको बेसन की बर्फी दिव्यांगों को बांटनी है। बेसन के लड्डू आपको दिव्यांगों को बांटने हैं। यदि वहां पर शुक्र बैठे हुए हैं तो आप दिव्यांगों को संतरे खिला सकते हैं, रसगुल्ले सफेद वाले वो खिला सकते हैं, या आप दिव्यांगों को देसी घी के पराठे भी खिला सकते हैं। देसी घी से बनी हुई कोई भी चीज खिला सकते हैं। आप दिव्यांगों को मीठी लस्सी पिला सकते हैं, दही के साथ कोई भी चीज खिला सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से यदि वहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं तो आप दिव्यांगों को तली हुई चीजें खिला सकते हैं। समोसा हो सकता है, भाजी बड़ा हो सकता है, भजिए हो सकते हैं, पकौड़े हो सकते हैं, आलू बंडे हो सकते हैं। इस तरह से कोई भी तली हुई चीज, वो पराठे भी हो सकते हैं। तो दही पराठे खिलाइए, दही समोसे खिलाइए, दही के साथ चटनी खिला दीजिए, 2 कलर की चटनी खिला दीजिए। तो इस तरह से यदि आपके शनिदेव वहां पर बैठे हुए हैं तो केतु देव के गोचर में ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यदि वहां पर राहु देव बैठे हुए हैं
तो आपको सफाई कर्मचारियों को फास्ट फूड खिलाना चाहिए, सफाई कर्मचारियों को मैगी खिलाना चाहिए, नूडल्स खिलाना चाहिए, मोमोज खिलाना चाहिए, सैंडविचेस खिलाना चाहिए। तो इस तरह से आप राहु देव के लिए उपाय कर सकते हैं। यदि वहां पर केतु देव बैठे हुए हैं तो आपको दिव्यांगों को भी यही चीजें खिलानी है, जैसे कि नूडल्स हैं, मैगी है, या 2 कलर की चटनी के साथ कोई तली हुई चीजें आप दिव्यांगों को खिला सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से केतु देव के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और सिंह राशि में गोचर के उपाय आप कर सकते हैं। और दोस्तों, इन उपायों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये उपाय आपको फायदा ही देंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो में दिए गए उपाय और दी गई जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। यदि हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, जानकारियां अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को शेयर करके हमारा सहयोग करें, वीडियोस को लाइक करें, और कुछ पूछना है तो कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।